Hemanta in many ways has also sparked a turnaround in fortunes for the BJP, not just in Assam, but also the rest of the Northeast. How is he preparing his party's campaign in the current Lok Sabha poll? Times Network's Amit Kumar brings you this report. आज हम गुवाहाटी में हैं और गुवाहाटी के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा जी के साथ आज उनके कैंपेन में हिस्सा बनेंगे। हम आज देखेंगे कि हेमंत बिश्व शर्मा जी कैसे कैंपेन करते हैं और इनका कैंपेन बहुत दिलचस्प भी होता है। दिलचस्प क्यों होता है ये आप तब देखेंगे जब टाइम्स नेटवर्क के कैमरे से हम आपको दिखाएंगे कि आखिर क्यों कहा जाता है कि हेमंत बिश्व शर्मा जो कैंपेन करते हैं तो उस दौरान जो उनकी पॉपुलैरिटी है या फिर उनकी जो लोगों में जो पकड़ है वो आपको दिखेगी। तो आज हम उनके साथ चलें। It was time to travel with the Chief Minister, Mr. Hemanta Biswa Sarma, on the campaign trail. We spoke to him about the key issues in Assam in particular this election. लोग जो बार बार कहते हैं कि कैसे ईवीएम में बीजेपी के पक्ष में वोट पड़ता है, वो अभी दिख रहा था मुझे। ईवीएम हैक कैसे होता है वो मुझे दिख रहा था। हमारा जो सभा में जन सैलाब आते हैं वही लोग ईवीएम हैक कर देता है। वो दिख रहा था। जनता ही ईवीएम हैक कर देता है। सुबह आ जाता है, वोट देके ईवीएम हैक कर देता है वो लोग। लेकिन यहाँ पे अगर चुनाव की बात करिए तो यहाँ पर 2 फेज का इलेक्शन हो चुका है, पूरे भारत में हो चुका है। जो क्या आपका असेसमेंट बहुत अच्छा रहता है हमेशा से। देखिए, हमारा एक टारगेट है कि बीजेपी के लिए 370, एनडीए के लिए 400 प्लस। पहला 2 चरण का चुनाव का परिणाम सेटिस्फैक्टरी रहा, एज पर एक्सपेक्टेशन रहा और हम लोग अपना लक्ष्य का और निरंतर आगे बढ़ रहा। लेकिन चाहे राहुल गांधी हो या दूसरी पार्टी अपोजिशन की है, वो कह रही कि पहले फेज के बाद ही जिस तरह से वोट परसेंट गिरा, कहीं ना कहीं वो बीजेपी के खिलाफ था और इसीलिए मैनिफेस्टो को लेकर खास सवाल हो रहा है। मुसलमानों की बात बीजेपी कर रही है। देखिए, वोट परसेंटेज क्यों बढ़ा? बीजेपी का जो सपोर्टर्स है, बीजेपी का जो वोटर्स है, ये लोग तो वोटिंग स्टेशन में आ रहा है, लेकिन जो कांग्रेस का वोटर्स है इस बार पोलिंग स्टेशन में नहीं आ रहा है। कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई यूफोरिया नहीं है, कोई सभा नहीं है, कोई रोड शो नहीं है। गणतंत्र में, डेमोक्रेसी में पोलिंग स्टेशन में खाली रूलिंग पार्टी लोग नहीं लाते हैं, ऑपोजिशन भी लाते हैं। लेकिन इस बार जैसा ऑपोजिशन पूरा ठंडा कभी नहीं हुआ था। अगर वोटिंग परसेंटेज 4%, 5% गिरा है, इसका जिम्मेदार कांग्रेस है। इसलिए कांग्रेस अपना सपोर्टर्स को घर से पोलिंग स्टेशन में लाने में नाकामयाब रहा। कांग्रेस, राहुल गांधी बार बार कह रहे हैं कि मैनिफेस्टो की जो बात बार बार बीजेपी या प्रधानमंत्री कह रही है कि मैनिफेस्टो से डर गए हैं, उसमें मुसलमान को खोज रहे हैं। आप देखिए, मैनिफेस्टो में यही नहीं लिखा है कि हम लोग हर रिलीजियन का पर्सनल लॉ को रेस्पेक्ट करूंगा। ये कांग्रेस लिखा है कि नहीं लिखा है? मतलब क्या है? मतलब है कि यूसीसी में नहीं लाऊंगा। लेकिन यूसीसी लाने का बात कहां से आया था? हमारा भारत का संविधान सभा से। संविधान सभा ने सरकार को डायरेक्ट करके रखा है कि आपको यूसीसी लाना पड़ेगा। तो राहुल गांधी कैसे बोल सकता है मैं यूसीसी नहीं लाऊंगा? ये क्या संविधान विरोधी नहीं है? अगर ये बात हम जनता को बोलता हो तो कौन सा गलत बात हम लोग बोल रहा हूं? पर्सनल लॉ का मतलब क्या है? जो शरिया का कानून है। आप धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र में शरिया का कानून आप कैसे चलाएगा? ये क्या बेकानून नहीं है? ये हमारा सेकुलरिज्म का स्पिरिट का अगेंस्ट में नहीं है? तो आप ही लोग ये सब बात मैनिफेस्टो में लिखता है और जब बात का एक्सरे होता है, बात का जो क्रिटिसिज्म होता है, तो बोलता है हमारा मैनिफेस्टो आप लोग क्यों देखते हो? मैंने वही सवाल पूछा था कि वो एक्सरे की बात कर रहे हैं कि एक्सरे करवाएंगे। क्या एक्सरे होने वाला? वो बोलता है लोगों का धन और दौलत में मैं एक्सरे करूंगा।
अरे तुम कितना कमाया? तुम्हारा घर में कोई एक्सरे करने गया है क्या? तुम्हारा नाना, तुम्हारा दादा, तुम्हारा पिताजी क्या कमाया नहीं कमाया, क्या हमने देखने के लिए गया है? तो हमारा घर में आप क्यों एक्सरे करेगा? राहुल की जिस तरह की उन्होंने भाषण, जो भाषा है प्रधानमंत्री को लेके, जो उन्होंने एक भाषण में उन्होंने कहा तुम तड़ाका कर, इसको किस तरह से बोलते हैं, जो भाषा के स्तर? देखो, राहुल का कोई वैल्यू नहीं है, कोई सुनते भी नहीं है। क्या खाते हैं क्या पीते हैं भगवान जानते हैं। और प्रियंका गांधी बोल रही है, उनको एक नया नाम दे रही है, ज्ञानी अंकल। पीएम मोदी को बोल रहे ज्ञानी अंकल है। देखिए, शिकायत करते हैं। देखिए, प्रियंका गांधी अपना भाई को संभाले, इतना ही देश के लिए कृपा होगा। अगर प्रियंका गांधी ये देश को कृपा करना चाहते हैं तो अपना भाई को संभालो। देखिए, रायबरेली हो, अमेठी हो, बीजेपी जीतेगा, कांग्रेस से जो भी आए हम लोग कम्पीट करेगा। हमारा क्या जाते हैं, हमको तो चुनाव लड़ना है, अनकॉन्टेस्ट तो होगा नहीं। यहाँ पर अगर असम की बात कीजिए तो बदरुद्दीन अजमल कह रहे हैं कि जो बंद करवाया अपने मदरसे, चुनाव जीत के 750 मदरसे खुलवाएंगे। 4 जन्म लेना पड़ेगा उनको, 4 जन्म लेना पड़ेगा। वो कम है कि मैं जैसे आऊंगा मदरसा को। अभी मुसलमान समाज भी मेरा साथी है। ना बाल विवाह होगा असम में, असम में यूसीसी भी आएगा, और असम में ये मुसलमानों का नाम में दलाली करने वाला पॉलिटिक्स भी खत्म हो जाएगा। सबसे ज्यादा आपको जो ताकत है, खास के दक्षिण भारत की बात कर रहे हैं, आपकी पॉपुलरिटी हर जगह देखी जा रही है, हर जगह लोग जा रहे हैं। इस बार जो खास करके सपा, जो इंडिया गठबंधन जो बना हुआ है, वो कहीं नजर आ रहा है क्या? वो चाहे ममता हो या सब बोल रहे लोगों ने जेल बना दिया है, सारे नेताओं को अरेस्ट कर दिया। अभी तो कांग्रेस लोग इंडिया किसी का नाम नहीं लेते हैं, वो तो गायब हो गया। इतना हल्ला गुल्ला करके इंडी गठबंधन किया था, अभी तो सब अलग थलग हो गया। कौन एक है बताओ? किसी राज्य में साथ में, किसी राज्य में अलग है। जो पहले एक था अभी एक है, जो एक होने वाला था वो चला गया। आखिर में एक लास्ट सवाल की, लगातार कैंपेन है, गर्मी भी बहुत ज्यादा है। इस गर्मी में लग रहा है कि वोटर्स कहीं ना कहीं टर्नआउट, आपने तो कह दिया कि चलिए अपोजिशन नहीं निकाल पा रहा है, लेकिन इस चुनाव में जो है पूरा माहौल अब कांग्रेस और चाहे बीजेपी सब मुस्लिम सेंटर पॉइंट में होकर रह गया है। देखिए, हमारा चुनाव सिविलाइजेशनल बैटल में चलता ही है। हमारा देश में एक सिविलाइजेशनल कॉन्फ्लिक्ट है। चुनाव का समय उसका ऊपर डिबेट होना स्वाभाविक है। लेफ्ट वर्सेस राइट, फंडामेंटलिस्ट वर्सेस सेकुलरिस्ट, और जो भारत को चाहते हैं, सभ्यता को चाहते हैं, और जो लोग एक नया सिविलाइजेशन हमारा ऊपर थोपना चाहते हैं, ये डिबेट है, होगा और रहेगा। संदेश खली का असर पड़ रहा है बंगाल में? जरूर पड़ेगा, लेकिन ये घृणनीय कांड है, जितना भी निंदा करे कम है। चलिए, आखिर की ओवरऑल जो टारगेट फिक्स किया गया है 400 वाला, उसकी तरफ बढ़ रहे हैं? एकदम निरंतर आगे बढ़ रहा है। और असम में? असम में 12 का लक्ष्य है, हो जाना चाहिए। It has been an animated campaign of sorts in Assam, where the BJP is confident of bettering its performance from 2019. Will the Congress Party's depleting vote share here deplete further? ये यही खास चीज है जो हमने कहा कि हेमंत बिस्वा शर्मा की जो रैलियां होती है, जो कैंपेन है, वो दिलचस्प है, क्योंकि उन्होंने खुद अब यहाँ पर आए, जो एक डी बनाया गया था सुरक्षा को लेकर, उन्होंने तुरंत यहाँ पर सबको बुला लिया। देखिए, उन्होंने सबको, जो भी सुरक्षा घेरा तोड़कर यहां बुला लिया और ये बातचीत कर रहे हैं। देखिए, सब आ जाइए, और उन्होंने अंदर बुला लिया, और यही खास चीज है, यही कनेक्ट है हेमंत बिस्वा शर्मा की। आप देखिए, इस तरफ भी जो लोग हैं, इस तरह से सारे सुरक्षा घेरा को तोड़कर हेमंत बिस्वा शर्मा ने अपने लोगों को बुला लिया है। तो यही खास चीज, यही खास
दिलचस्प कैंपेन है जो आज आपको दिखाएंगे, क्योंकि ये कनेक्ट जो है हेमंत विश्व शर्मा का खास है और इसीलिए ये समर्थन ये मिलता है हेमंत विश्व शर्मा को। How will Assam's Muslims vote this Lok Sabha election? Muslims make up for almost 35% of Assam's population. अक्सर ईवीएम हैक की बात होती है, लेकिन अगर आपको ईवीएम हैक होना देखना है तो यहाँ पर आप देखिए, ये जो जगह है समरिया, यहाँ पर ये जहाँ पर रैली है, ये सभा है, पूरी तरह से मुस्लिम बहुल है और तमाम मुस्लिम लोग जो है मुस्लिम है और ये हेमंत विश्व शर्मा के समर्थन में जिस तरह से खड़े हैं और मुझे लगता है यही तरीका होता है ईवीएम हैक करने का। उसका एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, जब इतनी बड़ी संख्या में मुस्लिम महिलाएं, पुरुष, बुजुर्ग, आप पीछे देखिए वो तस्वीर, आप पीछे देखिए तमाम लोग मुस्लिम दिखेंगे, आप यहाँ पर जो लोग हैं और वो सब हेमंत विश्व शर्मा के समर्थन में खड़े हैं। उनके लिए पिछले 3 घंटे से यहाँ पर इंतजार कर रहे थे। गजब वाइब्रेशन था यहाँ पर और पूरा जैसा आपने बताया कि सब लोग मुसलमान ही हैं, इसके बाद भी इतनी बड़ी संख्या में आपने ये सभा में जो भी आया है, इस सभा में एक भी हिंदू नहीं है। हमारा डाइस में ही जो 2-4 लोग हिंदू है, बाकी ये सारे मुसलमान ही है। इसलिए हमको लगता है कि आपका जो एक विरोधी है बदरुद्दीन अजमल, ये कहते हैं ना कि हेमंता वहाँ चला गया, कांग्रेस छोड़ दिया तो बीजेपी पैदा हो गया यहाँ पर, तो कांग्रेस में रहता तो नहीं होता। ये ऐसा है, अभी असम में मुसलमान लोग काफी बीजेपी में आ रहा है। इस बार हम 20 से 30% मुसलमान लोगों का वोट मिलूंगा। ऐसा कैसे? क्योंकि आमतौर पे आपकी छवि ऐसी है कि आप एंटी मुसलमान हैं। वो नहीं है, अब बाल विवाह का खिलाफ बोलेगा तो एंटी मुसलमान नहीं होता है। आप अगर बोलते हैं कि बिना तलाक दूसरा शादी मत करो, ये कोई एंटी मुसलमान नहीं होता है। हम तो सीधा बात बोला, अभी भी बोला कि बाल विवाह मत करवाओ, सबको तो मैंने बोला, सामने ही बोला, हमने कोई बात छुपाया तो नहीं। किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि इस तरह का मुस्लिम समर्थन आपको मिलेगा। पूरा असम में अभी लहर, मैं ये दावा नहीं करता हूँ कि 50, 60, 80% वोट मिलेगा, लेकिन 20 से 30% वोट हमें मिल रहा है। हेमंत विश्व शर्मा को लेकर इतना आप लोग का है? हाँ है। क्यों? मामा जी है, बहुत अच्छा है। हम उनके भागिन हैं। बाहर में ऐसे बोलता है कि वो मुस्लिम का विरोधी आदमी है। हाँ, हमारा इधर तो कोई विरोधी नहीं करता है। अच्छा ठीक है। मुस्लिम लोग के साथ? हाँ, मुस्लिमों के साथ, इसलिए मुस्लिम को वो देख रहा है, इसलिए तो मुस्लिम के इधर आया है ना। अच्छा, तो आप लोग का मतलब क्या बोलते हो, मामा सब लोग भरोसा करते हो उस पर? मामा का ऊपर हाँ सब भरोसा करता है। सब भरोसा करते हो। आप लोग एक चीज बताओ, आप लोग यहाँ पर हो, यहाँ पर लोग आमतौर पे सब लोग कहते हैं कि मुस्लिम का विरोधी आदमी है, सब लोग आप लोग यहाँ पे सब लोग मुसलमान लोग हैं। हाँ। क्यों, ऐसा क्या है हेमंत विश्व शर्मा में? नहीं, हेमंत विश्व शर्मा वैसा कोई बात नहीं है कि हाँ ये हमारे इधर कोई हिंदू मुस्लिम है। हाँ, हेमंत विश्व शर्मा जी को हमारे जो लोग हैं, मुस्लिम लोग हैं, सब लोग 100 से 100% लोगों के लिए उसको अच्छी तरह से मानता है, उसको फॉलो करता है। उसके बाद आप लोग सब फॉलो करते हैं उसको? हाँ जी, फॉलो करता है।
क्यों भाई इतना पसंद क्यों है हेमंत बिश्व शर्मा? मेरे भी बहुत ही पसंद आते हैं। हाँ जी, पसंद करने के बजाय एक ही है, लोगों के अच्छे के लिए काम करते हैं, बस यही है। बाकी सब तो कोई काम नहीं करता है ना। जो काम करे उसको वोट दूंगा। अच्छा, यहाँ पे सारा मुसलमान ही है। सारा मुसलमान है और हेमंत देव को सब पसंद करता है। हाँ, करता है। हाँ, करता है। इतना पसंद सब लोग तो बोल देता है कि हेमंत बिश्व शर्मा मुस्लिम का विरोधी है, मुस्लिम को पसंद नहीं करता है, लोग ऐसी बात करते हैं। आप लोग को क्या लगता है? नहीं, ऐसा ठीक नहीं है। पसंद सब लोगों ने पसंद करता है। अच्छा, हाँ, कोई डरता नहीं है? नहीं डरता। क्यों डरेगा? क्यों डरेगा? हाँ, क्यों डरेगा? डरता नहीं है। कभी जैसे आते हैं तो मुलाकात भी होता है हेमंत से? हाँ हाँ सबसे बात होता है कभी? हाँ, होता है। अच्छा, हाँ, बहुत बढ़िया। हेलो, ये तमाम लोग हैं। देखिए ये बच्चे हैं और हर कोई मुस्लिम है। यहाँ पे जितने लोग हैं सब मुस्लिम हैं। सब कौन है? फोटो तुली। मामा लोग फोटो तुली। अच्छा, मामा के साथ फोटो लेना है? तो सारे लोग मामा ही है। तो देखिए ये मामा है, ये बच्चों के भी मामा है, बड़ों के भी मामा है, आपके भी मामा है। सबका मामा है, सबका मामा है। पहली बार मैं देख रहा हूँ कि बच्चों के तो मामा होते हैं, बड़ों के भी मामा है। हाँ, मामा होते हैं। आप लोग मामा क्यों बोलते हैं? सब बोलते तो आप भी अच्छा, सबका मामा है। देखिए सबका मामा है और पूरा जो इलाका है पूरा मुस्लिम बहुल है। तमाम लोग जो है ये मुस्लिम है और इसके बावजूद यहाँ पर जो भीड़ है देख रही है, ये दिखाता है कि क्या पॉपुलैरिटी है हेमंत बिश्व शर्मा की और लोगों के बीच कैसी पैठ है हेमंत बिश्व शर्मा की। और स्पेशली मुसलमान जिनके बारे में बार बार ये कहा जाता है कि वो मुस्लिम के विरोधी है, उनका स्टेटमेंट इस तरह से होता है, लेकिन यहाँ के जो तमाम मुसलमान हैं वो उनको नहीं लगता है। उनके कई भाषण होते हैं जिसमें बोलता है मुसलमान विरोधी। आपको नहीं लगता मुसलमान विरोधी है? नहीं, कोई तो बात नहीं बोला है। मुसलमान विरोधी कोई बात नहीं बोला है। ठीक है, तमाम लोग उनको सुनने आए हैं और यहाँ हेमंत बिश्व शर्मा की सबसे बड़ी ताकत भी है।